ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। दवाई ले लें अम्मी। जिन माओ को औलाद की तरफ से सुकून मैसर होता है ना, उन्हीं के ऊपर दवाई असर करती। औलाद का सुकून अगर मैसर ना हो ना, तो ये दवाएं भी असर नहीं करती। अम्मी, माँ की दुआएं ही औलाद के सुकून का ज़ामिन होती हैं। आप दुआएं करती रहें, देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करेगा। अल्लाह से ही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सनाया को अक्ल दे। इस तरह जज्बात में आके रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। मैं कैसे समझाऊं उसे? मैं माँ हूँ और माँ होने की हैसियत से मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसका घर बर्बाद हो। अम्मी, घर सनाया ख़राब कर ही नहीं रही, घर तो अरहम भाई ख़राब कर रहे हैं ना। और अम्मी, जब वो ही नहीं चाहते कि सनाया उनके घर में रहे, तो सनाया कैसे रह सकती है? नहीं, सनाया क्या, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी, शायद मैं भी नहीं। मेरे ना सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा अम्मी, आप टेंशन नहीं लें, देखिए आप दुआ करती रहे, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। आपको तो इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि सनाया इस वक्त आपके साथ है। उसका जो भी फैसला हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए उसे अम्मी। और अगर आपको इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं भावज होने के नाते उसे ताने दूंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं अम्मी। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं, आपकी सेहत है। और परेशानियों का क्या है अम्मी, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा ब्याह कर अगर सासें साजिशें ना करें ना, तो हर घर में तुम्हारी जैसी बहू हो मेरी जान। वाकई अम्मी, आपने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि आप मेरी सास हैं, तो फिर मैं क्यों बहू जैसा रवैया इख्तियार करूं? बैठो इधर। पहले तो मैं समझ रही थी कि आप हादी की वजह से परेशान हैं, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि आप सनाया को देखकर आ रहे हैं, इसलिए उदास हैं। ऐसी बात नहीं फबिया। तो फिर कैसी बात है आरम? आप मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। मेरा क्या कसूर है इस सब में? आप मेरे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं आरम? आपकी मोहब्बत, आपका साथ, आपका वक्त सब मेरा हक है। आप मुझसे मेरा हक छीन रहे हैं। ऐसा नहीं फबिया, मैं बस बच्चों को लेकर परेशान। और ये जो आने वाला है उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। फबिया, मैंने जो कुछ भी किया है ना, उसी आने वाले बच्चे के लिए किया है। निभा तो रहा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारा। मुझे सिर्फ आपका साथ नहीं चाहिए आरम, मैं आपको अपने साथ खुश देखना चाहती हूँ। और मुझे आपके चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आती। सनाया ने जो भी मेरे साथ किया, उसके बावजूद भी मैं आपकी खातिर उसको इस घर में बर्दाश्त करती रही। वो इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन हमारे दरमियान वो हमेशा रहेगी। नहीं है वो हमारे दरमियान। उसने सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया। उसने तो खत्म कर दिया, लेकिन आप अभी तक उलझे हुए हैं। और अगर आप इसी तरह उलझे रहेंगे तो ये रिश्ता कच्चे धागे में बंधा रहेगा। और जिस दिन ये धागा टूटेगा, उसी दिन आप इस उलझन से आजाद होंगे। आपको अकेला मैंने नहीं किया रहा, लेकिन आप मुझे अकेला कर रहे हैं। तुम गलत समझ रहे हो।
आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे ये सब। अच्छा सुन, तुम भी मेरी तरह ना बिल्कुल जज्बाती हो, हर बात दिल पे ले जाती हो। प्लीज। तो जाहिर है अच्छा, आई एम सॉरी। मैं अपनी जिंदगी के उलझनों में फंसा गया हूँ, तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। आज के बाद मेरी जिंदगी के 12 घंटे तुम्हारे। पक्का? बिल्कुल पक्का। चलें जाए, माफ किया आपको, आप भी क्या याद रखेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अम्मी को घर बुला लूं। हाँ क्यों? किसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और आपका कैसा हुआ? मेरा भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे पता है आपका अच्छा नहीं हुआ। मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। और आप मेरे साथ चल लेना। तुम चलो ना हमारे साथ आदि, हम खूब मजे करेंगे। और मम्मा ने बोला था कि जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो वो हमें नॉर्दर्न एरिया लेके जाएंगी, बर्फ में। नहीं, मैं बाबा के साथ चल लूँ। जी मेरी जान, कैसा है मेरा बेटा? हरी, आप गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आई। पेपर कैसा होगा? अच्छा हुआ। मामा की याद नहीं आती? आपको भी मेरी याद तो नहीं आ रही? किसने कहा कि मामा आपको याद नहीं करती? मामा तो आपको हर वक्त इतना मिस करती। अभी आंटी ने कहा। अच्छा, मामा चाहती हैं कि आप मामा के साथ नानू के घर चलो। नहीं, वह मामू है। मामू गुस्सा करते हैं। नहीं मेरी जान, मामू तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। अभी आंटी ने बताया आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं मेरी जान। बाबा अभी तक आए नहीं मुझे लेना। तो आप मेरे साथ चलो, नानू के घर चलते हैं। पापा कह रहे थे मैं भी आ जाऊंगा। तो बाबा तो अभी तक आए नहीं, और मामा आपको ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकती। सब चले जाएंगे तो फिर डर लगेगा ना मेरे बेटे को। चलो मेरे साथ। हाँ, डांटेंगे तुम नहीं? कभी भी नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी अपने बेटे को। ओके, चलो। मैं बाबा को फोन कर दूंगी आपको नानू के घर से पिक करने, ठीक है? ओके। चले, लेट्स गो। ये मैं पकड़ लेती हूँ। मेरा बेटा आइसक्रीम कौन सी खाएगा? ओके। और हम हरीन को कौन सी चॉकलेट लेके दें? ब्लूबेरी। हेलो फबिया, हाँ बोलो। हेलो आपी, कहाँ हैं आप? मैं मार्ट में हूँ हमजा के साथ। अच्छा 2 मिनट रुके, मेरी बात सुने। अच्छा सुनो, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओ, आदि और हरीम को बुला गए। साहब, हादी और हलीम को तो मैडम अपने साथ ले गई हैं साहब वेडिंग। कब? अभी थोड़ी देर हुई है। ठीक है।
ठीक हूँ, होमवर्क दिखाया? सोमिया, अच्छा देखा। सोमिया भाई, जी अम्मी। सनाया हरीम को लेके आ गई? जी अम्मी, बस अभी सनाया ऊपर गई है, 10 मिनट में बच्चों को चेंज वगैरह करवा के ला रही है। आज हादी भी आया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, एक काम करना, उसको ना नूडल्स बहुत पसंद है लेकिन स्पाइसी वाले, थोड़े बनाओ दो बेटे। हादी, हादी, अरम क्या हुआ? हादी कहाँ है हादी? मैं पूछ रहा हूँ हादी का है। वो सनाया ऊपर लेकर गई है बच्चों को। हादी, ओ चले। बाबा मामा ने कहा था बाबा को कॉल करके बुलाऊंगी। हादी को क्यों लेके आए स्कूल से? तो क्या करती? अपने बच्चे को वहीं रोड पे छोड़ के आ जाती। और हादी को लाने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। है सनाया, बिल्कुल है। जब मैंने कह दिया है आदि मेरे साथ रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, और ये मेरे साथ ही जा रहा है। सुनो बेटा, नहीं, एक माँ से उसके बच्चे नहीं छीन सकते आप। ये गलत कर रही हो बच्चों के साथ, ये तमाशा मत करो। जब डिसाइड हो गया है तो मैं आदि को लेके जाऊंगा, और बहुत जल्द मैं हरीम को भी ले जाऊंगा। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, हादी मांग रही हूँ। सनाया, बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ रहेंगे। नहीं, आप नहीं ले जा सकते, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं हादी और हरीम के बगैर नहीं रह सकती। हादी मेरा बेटा है, मेरे से ज्यादा इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। ये खराब हो रहा है। खराब ये तुम्हारे साथ हो रहा है सनाया, मेरे साथ नहीं। मैं माँ हूँ, इसका बुरा कैसे चाह सकती हूँ? और मैं बाप, तुम्हें लगता है मैं बुरा चाहता हूँ इसका? जज्बाती हैं आप, हमेशा जज्बात में गलत फैसला करते हैं। मेरे साथ भी ज्यादती की और अब बच्चों के साथ भी। मर्द होने की ताकत आजमा रहे मुझ पे। सना, तुम्हें जो समझना है समझो। आई डोंट केयर, ये बच्चा मेरा और मेरे साथ जाएगा। नहीं, हादी कहीं नहीं जाएगा। हादी और हरीम मेरे साथ रहेंगे। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। आपके पास सब कुछ है, बीवी होने वाला बच्चा, मुझसे मेरा चैन छीन के क्या मिलेगा आपको? हादी का हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। सना, जिद मत करो, मुझे मजबूर मत करो, यहाँ तमाशा लगा दूंगा मैं। ठीक है, ले जाएं आप इसे। अब आप यही चाहते हैं तो फिर यही होगा। मैं कोर्ट के जरिए हम हादी को लूंगी और लेकर दिखाऊंगी। अच्छा, तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यही खत्म कर देता हूँ मैं। 3 लाख से लगेंगे, 3। डरा रहे हैं मुझे, धमकी दे रहे हैं मुझे, और आपको लगता है आपकी धमकी से मैं डर जाऊंगी? ठीक है अरहम, इस मोहब्बत के खेल को खत्म करते हैं। इस मोहब्बत को 3 लफ्जों में दफन कर देते हैं। अभी और इसी वक्त देख रहा हूँ। होश है यार, अम्मी चुप कर जाए। मैं भी तो देखो ये कितनी नफरत करते हैं मुझसे, और मेरी नफरत में कितना गिर सकते हैं। दे देना मुझे। होश में आओ, मैं हम पे पूरे होश हूँ। बात करें। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे मेरे दिल को सुकून आ गया। इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। फबीहा, तुम्हें तो सुकून मिल गया ना, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद कब्र में ही सुकून मिलेगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा ये सब छोड़ें, मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए कॉल किया आपको। हाँ बोलो, क्या बात? वो मैं सोच रही थी कि आज का डिनर आप हमारी तरफ कर लें। तुम्हारे घर पे या तुम्हारी सौतन के घर पे?
अम्मी, वो नहीं है यहाँ और वो मेरी सौतन नहीं है। ये घर मेरा है। जब आप आएंगी देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। मैंने सनाया को इस घर से निकाल दिया है, बस अरम के दिल से निकालना बाकी रह गया है। फबीहा, क्या हो गया है तुम कब से दूसरों के घर में आग लगाने लगी? उफ़ो अम्मी, जिंदगी पैसे से गुजरती है और सच यही है कि मैंने सिर्फ पैसे के लिए अरम से शादी नहीं की। मैं उन्हें सच में पसंद करती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मर्द कभी अपनी पहली बीवी को नहीं भूलता, याद रखना। वो उसके बच्चों की माँ भी है। हमें वो दिन दूर नहीं है जब मैं भी अरम को एक औलाद की खुशी दूंगी। फबीहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उस फबीहा से बात कर रही हूँ जो मेरी बेटी थी। अच्छा, आपने जो भी लेक्चर देना होगा आप यहाँ पर आके दे लीजिएगा, ठीक है? आप यहाँ पर आ रही हैं, मैं रात का खाना रेडी करवा रही हूँ और लोकेशन मैं फरीना आपी को भेज दूंगी और ड्राइवर भी भिजवा दूंगी। आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? ठीक है, देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फरीन, आ जाओ, गाड़ी में बैठो। नहीं हमसा, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तो मेरी वजह से क्यों खार होते हो? अब क्यों जिद कर रही हो? अब तो तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो गया है। आ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। अब क्या मसला है साथ बैठने में? साथ बैठाना चाहते हो मुझे? फरीन, तुम्हारी बातों की गहराई में नहीं समझ पाता। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन रास्ता मत बदल लेना। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं बदलूंगा। प्लीज बैठ जाओ। वैसे एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। जरूर फबिया के बारे में पूछोगे, है ना? तुम कैसे समझ जाती हो मेरे दिल की हर बात? फबिया तो कभी नहीं समझती थी, हर बार समझाना पड़ता था उसे। जब किसी से दिल का रिश्ता बन जाए ना, तो बातें समझने के लिए अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब? कुछ नहीं। और जहाँ तक रही बात फबिया की, तो मेरी उससे कल बात हो नहीं सकी। मैं रिपोर्ट बनाने में मसरूफ थी, उसने अम्मा से ही बात की, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अब चले? हाँ, चलते।
वक्त हो गया ले जाने का इनको। नहीं अम्मी भाई आप अम्मी से कहना जैसे वो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं इनकी हर बात मानूंगी, दिल नहीं दुखाऊंगी उन्हें कहीं उठ जाए। उठ जाए अम्मी। अम्मी से कहीं उठ जाए, मैं उनकी हर बात मानूंगी भाई। मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी। मैं कैसे रहूंगी अम्मी के बगैर। सनहा प्लीज संभाल। हटो यहाँ से। अब ये जो औरत है ना, इसकी बेटी को बेसहारा किया था तुमने। आज उसी के जनाजे को गंदा देख एहसान करना चाहते हो मुझ पे, मेरी माँ पे। अगर दुनिया में कंधों की कमी भी पड़गी ना तो मैं खुद दूंगी। तुम्हारा एहसान नहीं लूंगी। सनहा प्लीज। भाई नहीं, अम्मी को नहीं लेके जा सकते आप। नहीं, अम्मी को नहीं लेके जा सकते भाई। वाह अम्मा, ये घर कितना बड़ा है। आपकी बेटी तो करोड़पति बन गई। अच्छा बरम के सामने चपड़ चपड़ नहीं बोलना, अच्छा मुंह बंद रखना। अम्मा आज तक तो सिर्फ बाहर से ही इतने बड़े बड़े घर देखे थे, अंदर से देखने की तो हमेशा से हसरत थी मेरी। आए ना, चलिए अंदर चलिए। बेटा किसी के महलों को देख के ना अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाई जाती। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि घर कितना बड़ा है और एक हमारा घर है। अच्छा बस फबिया अंदर होगी, मैं देखूं? अरे तुम कहाँ जा रही हो फरहीन? भाई बात तो सुनो ना। फबिया, फबिया, फबिया। कैसी है? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। फबिया, माशरा से तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, तुम तो पूरे फंक्शंस कर सकती हो यहाँ पे। अम्मी कहाँ है? बाहर है। ऐसा हम देखता हूँ। वाले उसकी आगे जीतती तो खुश नहीं मुझे। जब्बार, ये अंदर लेके जाओ। आपको अपने घर में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है अम्मी। अच्छा है घर तुम।
सिर्फ घर ही अच्छा नहीं, अरम भी बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे अरम है कहाँ? वो बस ऑफिस के काम से बाहर गए, बस अभी आते ही होंगे। भैया माशाल्लाह इतना बड़ा घर है तुम्हारा, डर नहीं लगता अकेले? डर कैसा, मेरा अपना घर है, अरहम होते हैं मेरे साथ, और अब तो नया मेहमान भी आने वाला है, उसका रूम हम ऊपर डेकोरेट करवा रहे हैं। माशाल्लाह किस्मत हो तो ऐसी। प्यार मोहब्बत, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ मिल गया तुम्हें। और एक मैं हूँ ना, प्यार मिला और यहाँ एक किस्मत। आप ये ऐसा क्यों सोचती हैं? आप जो इंसान जैसा करता है उसके सामने ज़रूर आता है, और हारिस भाई ने जो भी किया वो भी उनके सामने आ जाएगा, और आपको आपकी किस्मत का सितारा भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अब आए ना, सब अंदर चलते हैं। नहीं, मैं बस ऊपर जाता। फबिया क्या वो अरहम गुस्से में लग रहे थे, कहीं हमारा ना बुरा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं नहीं, वो थके हुए हैं बस, और कोई बात नहीं है। आप आए ना, अंदर आए। सनाया तुम्हारे लिए खाना लाई, आ जाओ पहले खाना खा लो। होते ही हम अगले से भाई। चलो सनाया, मर्द तदफीन करके आ गए हैं। जुनैद भी कह रहे थे कि कड़वा खाना पहले बहू बेटियों को खिलाया जाता है। तुम खा लो ताकि बाकी मेहमानों को भी दिया जा सके। सब कुछ शिंदा भाभी। शोहर, बच्चे, माँ। और फबिया को मैं कभी माफ नहीं करूँ। तुम सब अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर हिसाब देने वाला है। हाँ, सच कहते हैं दुनिया वाले। बेटियों की तकलीफ अल्लाह की जान ले लेता। ऐसी बातें नहीं करो सनाया। अम्मी की तबीयत सुबह से ही खराब थी, वो बस तुम्हारे फैसले से परेशान थी और कुछ नहीं। मैंने अपनी माँ की जान ले ली। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, बात अरहम की शादी, बच्चों से दूरी, सब कुछ अम्मी के कहने पे चुपचाप सब कुछ सहती रही। अच्छी औलाद बनना चाहूँ मैंने, ठीक मुझे आप ही बताएं मैं क्या करती जब और हमने मुझे घर से निकाला, तो मैं कहाँ जाती हूँ अभी? बेटियों के पास लेके के अलावा कोई ठिकाना नहीं हो। सब लोग
मुझे बुरा कहेंगे। भाई तुम मैं गुनहगार निकलूंगी, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कोई तुम्हें गुनहगार नहीं समझेगा। तुम क्या अपने भाई को जानती नहीं हो? सब मत सोचो सनाया, क्या हो गया है? मेरा माँ बाप से होता है भाभी, वो ही मेरा ही तो है। मैं जानती हूँ मैं का माँ बाप से होता है, लेकिन क्या तुम्हारे भाई भाभी जिंदा नहीं है अभी? जब अम्मी ने मुझे कभी बहुओं की तरह नहीं पाला तो क्यों ना समझो? तुम मेरी बहन हो। चलो अभी हिम्मत करो, अम्मी को अच्छा लगेगा कि तुम भूखी रहोगी। अम्मी तो खुश नहीं होंगी ना ऐसे सनाया। चलो शाबाश, चलो चलो कुक करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, आजा। अम्मी को अच्छा लगेगा तुमने खाना नहीं खाया। सर आज खाना ये ले आओ। धमकी दे रहे हैं मुझे, और आपको लगता है आपकी धमकी से मैं डर जाऊंगी? ठीक है अरविंद, इस मोहब्बत के खेल को खत्म करते हैं। इस मोहब्बत को 3 लफ्जों में दफन कर देते हैं। अम्मी और इसी बंदे से लगाया होश नहीं आए। अम्मी चुप कर जाए। मैं भी तो देखो ये कितनी नफरत करते हैं मुझसे, और मेरी नफरत में कितना गिर सकती है। दे देना मुझे। मैं अपने पूरे होश ये जो औरत है ना, इसकी बेटी को बेसहारा किया था तुमने। आज उसी के जनाजे को कंधा देख एहसान करना चाहते हो मुझ पे, मेरी माँ पे। अगर दुनिया में कंधों की कमी भी पड़गी ना तो मैं खुद दूंगी। तुम्हारे तो नहीं दूंगी।
अपनी जान दे दी अम्मी ने, मुझे तलाक होने से बचा लिया। मेरी मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा भाई। हमारी अम्मी चली गई सनाया। हमारे दुखों ने उनकी जान ले ली। बुढ़ापे में माँ बाप औलाद की खुशियों के मुंतजिर होते हैं। मेरी किस्मत है उनके बुढ़ापे से इम्तिहान दिन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इसलिए चाहता था कि उनको कोई परेशानी ना मिले। कैसे गुजरी है उनके बगैर जिंदगी। कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया उन्होंने। ना किसी का बुरा चाहा। तेरी अम्मी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ भाई? ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ